हाय एचएस कम्युनिटी, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। अनुपमा का आज का एपिसोड अच्छा था, जिसमें सब इमोशंस थे, ड्रामा था, रोमांस था, डांस था, सब कुछ था। मगर तोशु को आज जो सुनने को मिलेगा आज के रिव्यूज में, वो काबिले तारीफ है, क्योंकि हर किसी ने तोशु को तारीफ के डंडे मारे हैं। दोस्तों, मारने भी चाहिए, करतूत ही ऐसी है। तो सुनाती हूँ आपके रिव्यूज। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं एबी के डंडों से, यानी कि एबी के रिव्यू से। सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरे सब दोस्त को नमस्ते। अंजू जी, आपका फीडबैक के लिए धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छी लगती है आप फीडबैक देते हैं और मुझे हमेशा मोटिवेट करने के लिए धन्यवाद। और मेरे सब दोस्त मुझे हमेशा प्यार और अच्छा कमेंट्स और मेरा वीडियोस और रिव्यूज़ पसंद करने के लिए धन्यवाद। और मनीषा जी, मैं प्रे कर रही हूँ आपके हस्बैंड के लिए और मेरे प्यार सबको है। धन्यवाद आप सबको मुझे हमेशा प्यार करने के लिए। और आज का एपिसोड मुझे बहुत पसंद आई। अनुपमा ने क्या क्लास लगाई तोशु का। तो आज का एपिसोड शुरू होती है, अनुपमा पानी फेंकती है तोशु के मुंह पे और उसको एकदम रियलाइज़ कर देती है कि उसने क्या किया है। और वो बोलती है कि अपने सपने से बाहर आओ। और ये बदतमीज़ी बहुत बढ़ गई। अब तो अनुपमा उसको बोलती है कि तोशु को उसके दोस्त के सामने कि यहाँ पे ये एक इंटर्न वेटर है और बॉस दीपू है। तो तोशु बहुत गुस्से में है। लेकिन उसने जो किया वो गलत ही है, लेकिन वो मानेगा थोड़ी। ये तोशु तो सीधा आदमी है ही नहीं अपना गलती मानने के लिए, उल्टा वो और बहुत ख़राब कुछ करेगा। तो फिर अनुपमा बोलती है कि माफ़ी मांगो सबसे, से सॉरी विक्रम भाई को और राहुल को और दीपू को। फिर वो सॉरी बोलते हैं, एटीट्यूड की उससे बोलते हैं। फिर वो बोलती है कि अच्छे से सॉरी बोल। तो बाहर जाके बहुत क्रेज़ी मैड हो जाता है। ये सिर्फ मैन ईगो है। और जो मैन का जो ईगो रहता है वो ऐसा रहता है कि उनको वो पागल कर देते हैं और वो सोचते भी कुछ नहीं है ऐसे ईगो में और ख़राब कर देते हैं। कुछ आदमी लोग तो ऐसी ईगो में रेप करते हैं, मर्डर करते हैं। तो तोशु तो अपनी माँ को बर्बाद करने के लिए बहुत ये करेगा। फिर अनुपमा सॉरी बोलेगी दीपू को, लेकिन दीपू बार बार बोलेगी सॉरी। फिर दीपू उसको चुप कराते हैं और दीपू बोलते हैं कि कल क्रिटिक आएंगे और वो बाहर उसको कुछ बैंक का काम के लिए जाना है, तो अनुपमा को सब संभालना है। या फिर जो दीपू बोलता है कि वो क्रिटिक के आने पे वो नहीं रहेगा, तो अनुपमा को सारा कुछ संभालना है। लेकिन अनुपमा सोचती है कि जिस दिन वो क्रिटिक आ रहा है, आद्या का भी बर्थडे है। फिर वो अपने आप को बोलती है कि वो सब संभाल सकती है। वो तो संभाल सकती है, लेकिन उसको अभी पता नहीं है कि उसको साथ क्या होने वाला है। मुझे तो बहुत बुरी लग रही है। मैं अभी तक यही सोच रही हूँ कि शायद वो सपना हो, लेकिन वो सपना नहीं है। और मुझे तो बहुत बुरी लगेगी अनुपमा के लिए। मैं तो देख ही नहीं पाऊँगी। फिर अनुपमा फिर वहाँ शाज़ पे दिखाते हैं कि सब लोग खा रहे हैं और बच्चे सब बोलेंगे कि टीटू के क्या बुलाएंगे। फिर वनराज बोलता है उसको कुछ नहीं, अंकल ही बुलाएंगे। फिर पता नहीं, मैं इतना बोलना नहीं चाह रही शाज़ को, लेकिन टीटू को ना टिम्पी को सब कुछ बता देना चाहिए, नहीं तो वनराज थोड़ी देगा शादी। फिर देखेंगे क्या होगा, उधर भी ड्रामा और इधर भी। फिर रात में अनुपमा को भी सपने आते हैं कि वो क्रिटिक आता है, उसको सब कुछ आ जाता है और बोलता है वो 5 स्टार्स देगा रेस्टोरेंट को। बहुत खुश हो जाती है, फिर गिर जाती है सपने में और फिर प्रे करती है कि ये सपना सच कर दो प्लीज़। खाना जी प्लीज़ कर दो सपना सच। तो हम भी सब प्रे कर रहे हैं कि ये सपना सच हो जाओ। बट आपने जो स्नेक को रखा है रेस्टोरेंट में, वो तो अभी
ये क्या बोलते हैं उसको, धस धस देंगे तुमको। सो फिर अनुपमा डांस करते करते किचन में खाना बना रही है, प्रिपरेशंस। अनुज देखता है, ये मोमेंट बहुत क्यूट लगता है जब भी अनुज उसको छुप छुप के देखते हैं। तो अनुज उसको छुप के देख रहे हैं और वो डांस कर रही है, और उसका जो स्पैटुला है अनुज को लगता है। फिर वो होश में आ जाती है, देखती है कि अनुज देख रहे हैं, सॉरी बोलती है। फिर वो बोलता है कि कोई बात नहीं, चलो अपना डांस कर लो किस खुशी में। तो वो बोलती है कि उसको ना आद्या का बर्थडे आ रही है, तो वो खुश है, और उसके रेस्टोरेंट में क्रिटिक आ रहा है 5 स्टार्स देने के लिए। अनुज बोलता है तुम कर लोगे। अनुज तो हमेशा अनुपमा के ऊपर विश्वास तो है, लेकिन क्यों एक बात पे विश्वास क्यों नहीं था उसको, एक्सीडेंट के बारे में। इतना प्यार है अनुपमा के ऊपर, तो क्यों विश्वास भी नहीं है। तो फिर वो बोलता है तुम कर लेगी यार। वो फिर बोलेगा कंटिन्यू कर लो डांस। तो फिर अनुज बोलेंगे अनुपमा को तुम डांस कंटिन्यू कर लो, फिर वो बोलेगी नहीं नहीं इट्स ओके। फिर वो बोले ओ लेकिन ये स्पैचुला तो मेरे पास है। फिर वो दे देगा, और फिर अनुपमा कंटिन्यू करती है डांस, और अनुज फिर चुप चुप के देखता। ये ना मुझे ऐसे मान मोमेंट्स बहुत पसंद आया, मैं बहुत खुश हो गई। और मैं भी वेट कर रही हूँ मान कपल रीयूनाइट करने के लिए। कब हो जाएगा पता नहीं। तो फिर ये ना श्रुति और ये सब नेगेटिव लोग जाना चाहिए। लेकिन जो होने वाला अनुपमा के साथ, तो प्री कैप में वही दिखाते हैं कि जो रेस्टोरेंट में आते हैं अमेरिकन, उसके फूड में कॉकरोचेस है बिरयानी में। इसलिए फिर वो लोग बंद कर देते हैं और पूरा ट्रॉफी लेके जाते हैं। तो बहुत प्रॉब्लम होने वाला है अनुपमा को। मैं तो प्रे करूँगी कि सब ठीक हो जाए अनुपमा को, बट मैं दुख नहीं देख सकती अनुपमा का। तो आज के लिए इतना ही अंजू मैम। आपके फीडबैक और आपका सारा वीडियोस मैं देखती हूँ, मुझे माफ़ कीजिए अगर मैं आपकी लाइव स्ट्रीम अटेंड नहीं कर पा रही हूँ। तो आज क्योंकि मेरे लिए बहुत लेट होते हैं लाइव स्ट्रीम अटेंड करना, मेरे को बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह, तो मुझे सुबह जल्दी उठना है उनका लंच और वो सब प्रिपेयर करने के लिए। और मेरी बेटी भी कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, मेरा भी थ्रोट ठीक नहीं है। तो सब के लिए धन्यवाद, मेरा प्यार सबको, गुड नाइट, लव यू ऑल। बहुत अच्छा रिव्यू है अभी, और सही कहा आपने कि मेल ईगो में बहुत सारे क्राइम्स भी हो जाते हैं। सही में है, क्योंकि ईगो जो है इतना खतरनाक जो है इमोशन है, जिसमें लोग बहुत कुछ बर्बाद कर देते हैं। और तोशु अब अपनी माँ को बर्बाद करने चला है। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, और मेरी सभी सखियों को भी नमस्ते। मैं रेखा सक्सेना बोल रही हूँ। आज का एपिसोड अच्छा था। आज अनुपमा ने तोशु को अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। ये तोशु बेशरम है या अकल का अंधा है? इसकी औकात तो विक्रम से भी नीचे है। विक्रम से पानी गिर गया तो दोस्तों को अपनी हेकड़ी दिखाने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन अनुपमा ने तोशु के मुंह पर पानी फेंककर और उसकी वेटर की यूनिफॉर्म देकर तोशु की सारी हेकड़ी निकाल दी। तोशु अब कैसे अपनी इज्जत की परवाह कर रहा है और माँ को चुप रहने के लिए कह रहा है। अनुपमा ने विक्रम और यशदीप के अपमान करने पर तोशु से माफ़ी मांगने को कहा, और तोशु के दोस्तों को अनुपमा ने तोशु की औकात दिखाई। लेकिन जब ये नियम है कि गलती करने पर नौकरी से निकाला जाता है, तो आज अनुपमा ने तोशु को नौकरी से क्यों नहीं निकाला? क्या ये गलती थोड़ी है, या अनुपमा आज फिर माँ बन गई? अनुपमा, इसको तुम जितना भी दूध पिलाओगी ये तो जहर ही उगलेगा, ये ऐसा सपोला है। और जहाँ तक सवाल है किंजल और परी का, तो किंजल समर्थ है और अभी तक तो किंजल ही तोशु के खर्चे उठा रही है। अनुपमा तोशु से अन्न का सम्मान करने को कहती है और इसका बिल तोशु की पगार में से काटने को कहती है। सही करा अनुपमा ने, लेकिन तोशु तो जहरीला नाग है। पहले ही अपनी माँ से नफरत करता था, अब तो जलालत की हद तक जाएगा। अनुपमा जितना भी सुधारने की कोशिश करे, लेकिन आज तोशु के चेहरे पे गुस्से के साथ साथ नफरत भी दिख रही थी। यशदीप अनुपमा को चीयर अप करता है और अखबार की कटिंग दिखाता है जो अनुपमा की ट्रॉफी के साथ थी, और साथ साथ फूड क्रिटिक के आने को भी बताता है।
अनुपमा कान्हा जी से कहती है कि एक ही दिन में मैं 2 जिम्मेदारियां ठीक से निभाऊं, एक छोटी का जन्मदिन और दूसरा रेस्टोरेंट के फूड क्रिटिक को ठीक से अटेंड करना। तोशु गुस्से में अपने घर जाकर अपनी फ्रस्ट्रेशन किंजल पे निकालता है और तोशु की डिस्टरबेंस की वजह से किंजल के पहले प्रोजेक्ट पर ही पानी फिर जाता है। किंजल गुस्से में तोशु पे चिल्लाती है, लेकिन सपूला फिर से जहर उगलने लगा। औरतों के लिए तोशु की भद्दी राय सुनकर सच में बहुत दुख हुआ। आज के ज़माने में ऐसी सोच वाले इंसान को सभ्य समाज में रहने का कोई अधिकार ही नहीं है तो बनराज का बेटा। घटिया सोच, घटिया प्रवृत्ति तोशु को बनराज से ही तो मिली है। तोशु धमकी देता है कि अनुपमा के पास बाई चांस जो ट्रॉफी आई है वो भी चली जाएगी और अनुपमा मुंह के बल गिरेगी। इतनी गिरी सोच एक माँ के लिए जिसने तोशु की बेइज्जती सही, फिर भी तोशु का भला करने का सोचा। इंडिया में काव्या और डिम्पी खुश हैं और डिम्पी काव्या को कहती है कि तुम मेकअप में इतनी अच्छी हो तो उसके प्रोफेशन बनाओ, और दोनों अनुपमा की फ़ोटो देखकर खुश होती हैं पर तोशु की वजह से फ़िक्रमंद भी हैं। डाइनिंग टेबल पर बनराज के उखड़े तेवर उसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि बनराज भी अपनी प्लानिंग में कामयाब हो रहा है। टीटू के पास अब भी समय है, सब कुछ डिम्पी को सच सच बता देना चाहिए। और जब काव्या अनुपमा की तारीफ़ करती है तो अनुपमा को बनराज वेटर कहता है। बनराज का ईगो कभी भी कम नहीं होगा और काव्या के प्रोफेशन पे उंगली उठाता है और कहता है कि अनुपमा जिस दिन मुंह के बल गिरेगी तुम सब भी गिरोगे। बनराज, पाखी और तोशु की मेंटलिटी ऐसी ही रहेगी, इससे ज़्यादा इनकी औकात भी नहीं है। उधर अनुपमा सपना देख रही है कि फूड क्रिटिक ने उनके रेस्टोरेंट को अमेरिकन स्टार देने को कहा। काश ये सपना सच होता। अनुपमा खुश होकर किचन में खाना बनाते बनाते डांस कर रही है और हमारे कपाड़िया जी पीछे पर्दे के पीछे से छुप छुप कर देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। इन दोनों को देखकर तो दिन ही बन जाता है, वातावरण में प्यार की खुशबू फैल जाती है। अनुपमा से डांस करने पर करछी गिरती है और अनुज पकड़ लेता है। अनुज फिर उसे डांस करने को कहता है। अनुपमा कहती है कि कल छोटी का जन्मदिन है और कल रेस्टोरेंट में फूड क्रिटिक भी आने वाले हैं, तो मैं छोटी के जन्मदिन का सरप्राइज़ मैं समय पर पूरा कर लूँगी। और अनुज अनुपमा को धीरे धीरे बोलने को कहता है। बहुत अच्छा लग रहा था और कहता है कि मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है, तुम कर लोगी। ये है अनुज का अनुपमा पर विश्वास। अनुज पहले भी कहता था कि अनुपमा सब कुछ कर सकती है और अनुपमा इतनी खुश है कि वो फिर डांस कर रही है और फिर अनुज छुप छुप कर देख रहा है। अच्छा लगता अगर दोनों मिलकर डांस भी करते और खाना भी बनाते। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब आध्या और अनुपमा डांस करेंगी और अनुज देखेगा। प्री कैप में देखते हैं, जब अनुपमा अपनी सिग्नेचर डिश क्रिटिक के सामने रखती है तो उसमें कॉकरोच दिखते हैं और जो फूड क्रिटिक होते हैं वो गुस्सा हो जाते हैं और फिर वही जो हम अभी तक प्री कैप में देखते आ रहे हैं। अब तो लग रहा है कि ये सपना नहीं, हकीकत है। ये तोशु, राहुल, गुलाटी, श्रुति या कोई छुपा खिलाड़ी की साजिश हो सकती है, लेकिन अनुपमा इस परीक्षा से भी निकलेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। औकात तो दिखाई है रेखा जी तोशु को अनुपमा ने फिर से, मगर इसको इतनी बार औकात दिखा चुकी है, थप्पड़ पड़ चुके हैं, घर से निकाला जा चुका है, बहुत कुछ हो चुका है इसके साथ, मगर ये समझ नहीं पाया है। आज भी ये वहीं पे खड़ा है, बल्कि उससे ज्यादा बदतर हो गया है। इसके लिए तो कोई खास ही फॉर्मूला निकालना पड़ेगा अनुपमा को, नहीं तो ये तो सुधरने वाला लड़का है नहीं। तो बढ़िया रिव्यू आपका रेखा जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में तोशु की बदतमीजियाँ बढ़ते जा रही, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि कोई सुन रहा होगा, कोई देख रहा होगा, उसको कोई डर नहीं, कुछ नहीं। वो बस अपनी कहते झूठ पे झूठ बोलते जा रहा। आज विक्रम भाई का भी उसने इंसल्ट कर दिया।
अनुपमा ने अब देखा नहीं क्या, अनुपमा ने पानी का गिलास उठाया, उसके मुंह पे दे मारा पानी, और उसको अच्छी खरी खोटी बताई, उसको पूरा बताया तेरी औकात क्या है, उसके दोस्तों को बताएगी तू क्या है इस रेस्टोरेंट में। आज उसे कहा कि ये मेरा जो तू कह रहा है, और उसे कहा मैंने, फिर भी वो अपनी दिखा रहा है कि कहते हैं आप क्या ये क्या है तरीका है, क्या है, ऐसा कुछ तो भी कहता है ना अपनी माँ को कि होश में तो हो, हाँ होश में तो है वगैरह। किस टाइप से बातें कर रहा है कि मैंने इतनी सारी बातें कह दी, इतना कुछ गलत बोल दिया, फिर भी अगर मैं ये बोल रहा हूँ यानी कितनी बड़ी बात है कि होश में तो हो, यानी कैसी बातें, कैसी हरकतें इसकी। तोशु की सच में पढ़े लिखे लोगों की निशानी नहीं लगती। पढ़े लिखे लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं क्या, या फिर ऐसे होते हैं क्या पढ़े लिखे लोग कि उनको अपनी गलती का भी एहसास नहीं। फिर क्या मतलब, अगर ऐसी पढ़ाई और गोल्ड मेडलिस्ट MBA, ये कहने का सिर्फ क्या किताबी कीड़ा थे क्या, तुमको मैनर्स ये सब बातें तुम सीखे ही नहीं। सच में बड़ा अजीब सा लगता है मुझे तोशु का ये कैरेक्टर कि इतनी बदतमीजी कैसे, इतना पढ़ा लिखा होने के बाद ऐसी बदतमीजी कैसे। अगर इसके सामने आद्या गलत करती है तो गलत क्या है उसके साथ, तो यानी एक प्रकार से जो वो एक गलत फहमी में जी रही कि मेरे को मेरी मम्मी ने मुझे छोड़ दिया, उसको अभी पूरा सच पता नहीं है कि मेरे पापा और मम्मी में क्या झगड़ा, उसको बताया नहीं, या फिर मालती देवी ने उसको गलत बहकाया, मालती देवी ने उसके मम्मी के बारे में गलत गलत बता दी। तो इसलिए वो एक बोल भी सकते हैं कि एक बच्चा है, बच्चे के बचपन में ही हो गया। पर तोशु का क्या, तोशु के साथ कहाँ क्या गलत किया, तोशु के साथ कितने उतार चढ़ाव लाइफ में देखा उसने। अपनी माँ की जर्नी देखी, सब देखा कि मेरे बा ने कितने, जब वो डिवोर्स हुआ था वनराज के साथ तो ये तोशु शादी कर चुका था, तो क्या उसे ये बातें पता नहीं चलती। तो मुझे ये तोशु का कैरेक्टर ही इतना घटिया दिखा दिया कि एक औलाद, वो भी इतनी पढ़ी लिखी गोल्ड मेडलिस्ट, और हम क्या कर रहे हैं, हमको थोड़ा सा इतना भी नहीं है। मुझे ऐसे भी होता है, औलाद ऐसी होती है, मुझे थोड़ा यकीन नहीं होता, थोड़ा ज़्यादा शो में होता है मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि भले वो नालायक हो औलाद, अपने माँ बाप को पूछती नहीं, अनाथ आश्रम में भेजे, वृद्धाश्रम में भेजती है, पूछती नहीं है, काम करवाती है, सब ठीक है। पर ऐसी इतना, यानी अगर माँ काम कर रही है और उसी जगह अगर उस बेटा नहीं कर रहा तो उसको भी कहीं ना कहीं बुरा लगता है। पता नहीं इस टाइप का कैरेक्टर होता भी या नहीं, पर पता नहीं, मुझे तो मेरी लाइफ में मैंने नहीं देखा। पर आज अनुपमा ने यशदीप से भी कहा, सॉरी कहा, मेरी कहते आपकी तो अपमान किया है जो भी, तो उसने कहा यशदीप को कि इसे जॉब से निकाल दो। अनुपमा तुमने क्यों नहीं कह दिया कि निकलो यहाँ से, अब चाहिए ही नहीं मुझे यहाँ पे, क्योंकि उस रेस्टोरेंट के मालिक का दोष, मालिक का अपमान, ये विक्रम भाई का अपमान, सबका अपमान करवाने के बाद ये लड़का सच में लगता है अनुपमा को कि ये सुधरेगा। यह अनुपमा ने फिर से फिर यशदीप पर डाला। तो यशदीप का भी तो काम है कि अपने एम्प्लॉय को, बाकी के एम्प्लॉय को न्याय दिला सके, या फिर एम्प्लॉय को यानी वो, और आज भी आगे भी करेगा, क्योंकि यशदीप ने इसके पहले भी या इसको देखा इस टाइप की हरकतें करते हुए तोशु को। तो यहाँ यशदीप ने भी थोड़ा सा स्ट्रांगली लेना चाहिए था कि हम इनको निकालते हैं, इसको बस से बहुत हो गया, ऐसा कुछ होना चाहिए था। पर दोनों ने जाने दिया, ये शो का हिस्सा है, ड्रामे करवाना है, ये बात अलग है, पर थोड़ा अजीब सा लगता है। पर जैसे अभी यहाँ पे काव्या और डिम्पी की बात, काव्या ने माही के लिए सोचा कि वनराज को मुझे प्यार नहीं मिला तो नाम सही, अब मुझे कोई उम्मीद भी नहीं है, पर माही को पिता का प्यार मिलना चाहिए। तो डिम्पल ने कहा कि हाँ ज़रूर मिलेंगे, तो माही बहुत अच्छी है, वो अपना दिल जीत लेगी पापा का। और उसके बाद उसने जो एक बात मन में डाली कि आप इतना अच्छा मेकअप करते हो, या सर आपको, तो आप इसमें अपना कोर्स क्यों नहीं करते, इसमें करिए क्यों नहीं आगे करते हो। तो उसने कहा कि नहीं अभी इस समय सीखूंगी मैं। तो उसने कहा कोई उम्र नहीं होती सीखने की। अच्छा लगा दोनों की बातें। चलो दोनों थोड़ा आगे बढ़ने का सोच रही है, और आगे अच्छा सोच रही तो अच्छा लगता है, थोड़ा लाचार बेचारी नहीं बनने दिख रही है। और काव्या ने को अच्छा लगा ये सुन के, और उसने अपनी कोशिश भी जारी रखी और वो कामयाब भी होगी। उसको कोर्स का जो मैसेज भी आ जाता है। वनराज शायद चिढ़ रहा है इस बात को लेके, बा को भी अच्छा नहीं लगता है। पाखी ने आग लगाने के काम करती कि आपका डोर टू डोर जाएगी। तो उसने कहा तुम भी तो जाते हो अपने शो, अपने काम के प्रमोशन के लिए, अपने बिजनेस के प्रमोशन के लिए। तो और मुझे हमेशा नहीं जाना है, एक बार मेरा अगर काम पसंद आया तो लोग मुझे खुद कॉल करेंगे। और बापूजी ने भी कहा कि करो बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और तुम्हारा एक दिन पार्लर भी हो जाएगा। तो वनराज का फिर वही चिढ़ना कि सपने देख लो, सपना है ये सब। तो उसने कहा कि सपना, अनुपमा ने भी एक सपना देखा था, तो आज देखो उसने अपना सपना पूरा किया। सपने ही हकीकत बन जाते हैं, कामयाबी तभी मिलती है। तो कहते हैं कि अनुपमा
अनुपमा, तो अनुपमा भी नीचे गिरी और तुम भी उसके साथ, तुम लोग भी नीचे गिरोगे। वनराज इसके अलावा और कुछ बोल ही नहीं सकता। आज मुझसे फिर एक दो बार टीटू की बात छेड़ी, जैसे टीटू को लेके माँ ऐसे शनि ने पूछा तो उसने कहा अंकल ही बोलेगा, तो पता नहीं ये क्या चाहता है। और उसके बाद टीटू का सच कैसे सामने आएगा अभी देख। तो वनराज बहुत कॉन्फिडेंस के कि शादी को बहुत टाइम है। उसके बाद अनुपमा या तोशु का बताते कि तोशु तो जल भून के खाक हो गया, चिढ़ रहा है बहुत, गुस्सा घर में आ रहा है, देख रहा है कि उसकी मीटिंग शुरू है फिर भी ऐसी हरकतें, आवाज़ करना, ये करना, न खुद आगे बढ़ना ना किसी और को आगे बढ़ना। बेचारी की मेहनत जो रात में बैठ के कर रही थी, क्लाइंट से डिस्कशन या क्लाइंट से मीटिंग उसकी जो शुरू थी, उसमें भी उसने उसका पानी फेर दिया। उसको भी उसने कितनी बार कोशिश की उसको चुप रहे यानी शांत रहने के लिए, पर उससे हरकतें देखो उसकी, ज़ोर ज़ोर से चीज़ों का आवाज़ करना, ग्लास का, पानी का, ये सब तो आखिर उसका बेचारे का नुकसान हो गया। और उसने कहा कि दोनों में फाइट। अब वहाँ उसने आज फिर चुनौती दे दी कि मम्मी तुम लोग मुझे नीचा दिखाने के लिए, मैं देखना मम्मी के आगे जाऊँगा, ऐसा वैसा। तो डिम्पल क्या सोच रही है पता नहीं, पर अनुपमा यहाँ पे देखती है कि उसको याद आता है कि उसको कोई आया है, वो सपना देख रही है अपना अनुपमा। तो उसको स्टार, अमेरिकन स्टार मिल गया, तो सब बहुत खुश थे। अनुपमा भी गोल गोल घूम रही थी तो गिर गई नीचे बेचारी, हंसी आ रही थी मुझे। सबने भी इतनी बड़ी औरत गिर जाती तो बड़ा फनी जैसा लगा वो। अनुपमा कहती कान्हा जी मेरा ये सपना पूरा कर दो ना। और फिर वो जैसे किचन में न दिखाते हैं कि वो डांस कर रही है खाना बनाते बनाते, नाश्ता बनाते बनाते, तो अनुज देख लेता है, देखो इन्हें देख ही लिया भाई। सुबह सुबह उसको अनुपमा देखी, चेहरे पे सच में रंगत आती है अनुज के, अनुपमा को देख के। और तब से अनुपमा जब से आई है ना इनके घर, तब से अनुज ऐसे सोचते हुए नहीं दिखाए, परेशान होते नहीं दिखाए। वो सोच ही नहीं रहा किसी और के लिए, अनुपमा और अपनी बेटी के लिए, जिस जो कर रहा है बेटी के लिए ही कर रहा है वो। तो वो अनुपमा डांस का देखती तो उसके हाथ से वो छूट जाता है चम्मच, और वो अनुज कैच कर लेता है। तो कहती लगी तो नहीं। और उनकी दोनों की बातें सुन के इतना अच्छा लगता है वाकई में। दोनों एक दूसरे के साथ कितना कंफर्टेबल फील करते हैं, बिल्कुल एज अ हस्बैंड वाइफ की तरह ही लगते हैं। ऐसा लगता ही नहीं कि इनके बीच में डिवोर्स हुआ, 5 साल एक दूसरे से दूर रहे, ऐसा लगता न हिचकिचाहट है ना कुछ, बड़ा क्यूट सा मोमेंट लगता है वो। अनुज ने भी पूछा तो उसने बताया। यहाँ अच्छा लगा, अनुपमा ने अनुज को बताया कि जिस दिन आद्या का बर्थडे है उसी दिन मेरा वहाँ पे रेस्टोरेंट में भी है, तो कम से कम अनुज उस बात को संभाल लेगा, इस बार यहाँ पे कुछ ना होने नहीं देगा गलत। पर यहाँ अनुपमा ने गलती की, यशदीप को बताना चाहिए था कि आद्या का बर्थडे है, या फिर उस दिन जिस दिन होगा उस दिन बताएगा या कुछ। तो यहाँ अनुपमा ने अगर यशदीप को बताया था तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकल सकता था, डेट आगे पीछे कराई जा सकती थी, या टाइमिंग में बहुत फ़र्क रख सकते थे। यहाँ पे ये थोड़ा टाइमिंग तो नहीं पर डेट का हो सकता था, पर अनुपमा ने नहीं बताया, ये गलत किया, मुझे नहीं अच्छा लगा अनुपमा का ये कि क्यों ऐसा किया। अब मुसीबत आनी है तो कहते हैं ना विनाश काले विपरीत बुद्धि। हाँ, यहाँ पे अनुपमा का डांस करना, फिर बाद में भी अनुज ने उसको कहना कि तुम्हारे 1-2 डांस और कर सकते हो जब तक दूसरे लोग, बाकी के लोग उठते नहीं है। बहुत सुबह सुबह की बात थी वो। तो कहते कर सकते हो तुम अपना डांस शुरू रखो। अनुपमा कहती नहीं नहीं ऐसा नहीं। पर अनुपमा जैसे अनुज को देखती कि चला गया तो वो फिर से शुरू हो जाती डांस करना। तो अनुज गया ही नहीं होता, चुप के देख रहा है। वाकई में सच में बहुत ही है ना ऐसा लवली कम मोमेंट लगते आ रही है, देख के मज़ा आ जाता। कान्हा जी इनको एक कर दो ना प्लीज़, मत करो जुदा, कुछ भी करो, कुछ भी मन में बिठाओ अनुपमा के। वो श्रुति से गलती करवाओ, क्योंकि श्रुति कुछ भी गलती नहीं कर रही है, उसके साथ आद्या है तब तक श्रुति गलती नहीं करेगी, तो डेफिनेटली है ही, होने ही वाला है वो। पर यहाँ पे मान को साथ में देखना चाहते हैं। रिकैप में वही दिखा रहे, तो रिका में जो दिखा है कि अभी कोई लेडीज़, जब हम लोग देख रहे थे तो लेडीज़ कोई आया है तो वो गेस्ट, तो उन्होंने अनुपमा वो बिरयानी में, ऊंधियो बिरयानी में कॉकरोच दिखते हैं। अभी एक हरकतें किसने की होगी, देख अभी तो हमारा पूरा शक जाता है तोशु पे, और अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो राहुल पे, पर तोशु पे ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे अनुपमा ने जैसे कान्हा जी से कहा कि मैं कर लूँगी, अनुज का भी विश्वास है कि हो जाएगा, कर लेगी, स्टार मिल जाएगा, जो भी है, तो कुछ तो उसमें भी दम है। हाँ, यहाँ अनुपमा पे मुसीबत ज़रूर आएगी ज़रूर, क्योंकि वो देख लेगी और कुछ ऐसा नया कुछ करेगी कि वो वो डिश को बाहर नहीं हटा सके, देख लेगी, या वो कॉकरोच समय पे तो वो डिश ही नहीं रखे,
कुछ और ट्राई और कुछ करेगी, करके बचा लेगी वो खड़े खड़े। या तो फिर अनुपमा सपना देख रही है, या तो फिर तोशु देख रहा है, या फिर कोई और जिससे किया होगा ये। तो ऐसा लग रहा है कि वो जो दिखाते हैं ना, वो थोड़ा ज़्यादा दिखाते हैं कि वो डिश ही उठा के फेंक देते। भाई नहीं पसंद है तो चले जाओ उठ के। डिश फेंकना क्या होता है? या डिश फेंक रहा तो अनुपमा अगर खाना ऐसे फेंक रहा है और अनुपमा कुछ ना बोले, ये भी नहीं है। तो यहाँ मुझे वो भी सपना ही दिख रहा है, होगा ज़रूर, क्योंकि प्रोमो ऐसे नहीं दिखाते। पर अनुपमा यहाँ बिगड़ते हुए देखेगी तो बात को संभालेगी। यहाँ मुझे वो लग रहा है कि वो देख लेगी बिगड़ता हुआ और फिर एक्शन भी लेगी, यहाँ पे बचा लेगी स्पाइस एंड जट्टी को। और आज भी कहूँगी कि वो सपना भी प्रोमो था, क्योंकि यशदीप इतना बुरी तरह से अनुपमा पे चिढ़ रहा है ना, तो वो मुझे सही नहीं लगा। क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वो यशदीप अनुपमा पे चिढ़ेगा, ऐसा नहीं लगता मुझे। क्योंकि तोशु को जॉब पे नहीं रखना गलती उसकी भी है, वो निकाल सकता था, उसको एक मौका दिया था अनुपमा ने। तो देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू सो मच अंजू जी। बहुत अच्छा कंपैरिजन आपने किया है वर्षा, आद्या की बदतमीजी का और तोशु की बदतमीजी का। आद्या को एक पॉइंट पे हम सोच भी लें कि आद्या का बचपन में कुछ ऐसा हादसा है जो बच्चे के दिल में बैठ गया है और गलत फहमियां उसके अंदर बिठा दी गई हैं, इसलिए उसका अनुपमा के साथ बदतमीजी करना फिर भी कुछ हद तक हम देख पा रहे हैं। मगर तोशु के साथ तो अनुपमा ने कभी कोई बुरा किया ही नहीं है, हमेशा अच्छा ही किया है। तो तोशु को किस बात की खुंदस है? तो एक ही बात सामने आती है कि खुंदस सिर्फ एक ही बात की है कि मम्मी जो है, मम्मी घर की चार दीवारी के अंदर होनी चाहिए थी, जैसे पहले थी नौकरानी की तरह। मम्मी बाहर आ गई है तो तोशु और वनराज की ईगो हर्ट हो गई है कि ये औरत ऐसे कैसे कामयाब हो सकती है, हम पीछे रह गए, ये आगे निकल गई। यही बात है जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रही है। तो बात आपकी सही है कि तोशु को क्या कहा है अनुपमा ने, क्या गलती है अनुपमा की। थैंक यू सो मच वर्षा जी आपके रिव्यू के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू देखते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। राधिका बिनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आ रहा है। आज का एपिसोड देखा, आज का एपिसोड अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं तोशु की बदतमीज़ी चालू ही है, जहाँ विक्रम भाई से बहुत रूडली बिहेव करता है और गलती से जहाँ विक्रम भाई के हाथ से पानी गिर जाता है तोशु पे, तो तोशु बहुत बदतमीज़ी से उनसे बात करता है। ये सब नोटिस करती रहती है अनुपमा, और उसी टाइम उसके धमाकेदार एंट्री होती है, उसके तोशु के मुंह पे पानी फेंकती है और उसे बराबर सबक सिखाती है। यहाँ तोशु को अपनी ही पड़ी है कि उसको अपने फ्रेंड के सामने बेइज्जत हो रहा है करके। उसको अपनी गलती का एहसास नहीं है, जो गलती कर रहा है वो किया है। और यहाँ अनुपमा उसे अच्छी सबक सिखाती है कि बोलते हुए उसे वेटर की भी ड्रेस देती है पहनने को, उनके फ्रेंड के साथ में ही सामने ही बेइज्जत करती है तोशु को, और माफ़ी भी मांगने को बोलती है राहुल, विक्रम भाई और यशदीप सर से। यहाँ अनुपमा का डिसीजन अच्छा नहीं लगा, जहाँ अनजाने में ही सही अनुपमा ने इमोशनली दीपू जी को इमोशनली बांध के रख दिया। जहाँ वो बोलती है कि अगर आप चाहते हो तो तोशु को नौकरी से निकाल दो। सिर्फ वो डिसीजन लेती है, बोलती है कि जो भी इस खाने पीने का बिल इसके पगार से कट कर दो। वही काफ़ी नहीं था, उसे यहाँ माँ बन के नहीं, यहाँ ओनर बन के, मालकिन बन के सोचना चाहिए था। सिर्फ बोलने से कोई मालकिन नहीं बन जाता है। उसे आज अच्छी एग्ज़ाम्पल सेट कर सकती थी कि माँ भी मालकिन भी बन सकती है, और उसे ये प्रूव कर सकती थी। आज उसका एग्ज़ाम ही था जिस एग्ज़ाम में वो फेल हो गई, जहाँ उसे प्रैक्टिकल भी सोचना चाहिए था, वहाँ वो सिर्फ माँ बन के ही रह गई।
यहाँ अनुपमा का डिसीजन बहुत ही गलत था। पहले ही उसने गलती की थी कि तोशु को जॉब में रख के, और केंजल से सिर्फ बोलना ही काफ़ी नहीं था कि मैं मालकिन बन के दिखाऊंगी, उसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए था। यहाँ सिर्फ वो बोल दिया उसने दीपू जी को कि आप अगर उसे नौकरी से निकालना चाहते हो तो निकाल दो। वो क्यों खुद नहीं निकाली तोशु को? इतना सब कुछ उसने गलत किया, तो उसे इमीडिएटली तभी का तभी उसे गेट आउट करना चाहिए था। ये होता है कि एक वुमन बिजनेस चलाए। इमोशनल अपनी जगह पे है, पर प्रैक्टिकल होना बिज़नेस में बहुत ही ज़रूरी है, जिसमें वो फेल हो गई फ़िलहाल, क्योंकि वो बाँ बन के ही रह गई। मालकिन नहीं बन पाई। यहाँ तोशु आता है घर पे, केंजल से भड़क जाता है। केंजल अपनी मीटिंग पे रहती है, ऑनलाइन मीटिंग पे, जहाँ तोशु को इतनी भी मैनर्स और डिसेंसी नहीं है। किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या एजुकेशन इसने लिया है, समझ में नहीं आता है। अभी तोशु जहरीला नाग है, बहुत ही जिसने अनुपमा ने उसे घायल कर दिया है। वो अभी बहुत बुरी तरह से अनुपमा को डसेगा। इसका मौका भी अनुपमा ने दिया है। अगर वो नौकरी से निकाल देती तो स्पाइस एंड चटनी का नाम तो बर्बाद होता नहीं था, पर उसने ही मौका दे दिया। उसने ही ज़्यादा भड़का दिया अभी तोशु को, जहाँ तोशु अभी इतना बड़ा कांड कर जाएगा जिसे अनुपमा को फेस करना पड़ेगा। यहाँ शाह हाउस में एज़ यूजुअल वनराज की बदतमीज़ी चालू है। उसी घटिया स्माइल और उसे ताने मारना, और वो तो वेट कर रहा है तब दीपू की गलती पकड़े जाए और विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो शादी रोक दे। इसका साथ अभी डिम्पी भी दे रही है, और बात तो अपने बेटे की गुनगानी करती है, वो तो उसके साथ ही है। और बापूजी और काव्या और डिम्पी क्या कर पाएंगे। यहाँ काव्या को अपने कर्मों का ही फल मिल रहा है, जहाँ वो पुरानी बात सोच रही है कि किस तरह से वनराज उसे ट्रीट करता था और अभी किस तरह से ट्रीट कर रहा है। उसे अपनी कर्मों का ही फल मिल रहा है, जहाँ उसने अनुपमा का घर उजाड़ा था। कैसे भी हो उसका घर उजाड़ा था, उसका ही कर्मों का फल वो अभी भी भुगत रही है। और उसे क्यों लगता है कि वनराज जैसा पापा माही को चाहिए। मेरे को तो काव्या का सेल्फ रेस्पेक्ट खोल के वहाँ रहना बिल्कुल ही पसंद नहीं आ रहा है। डिम्पी को तो उन्होंने अनुपमा जैसे तो नहीं, पर अनुपमा जैसे थोड़ा बहुत अनुपमा ही बना के रखा है, जहाँ फुल टाइम मेड है वो। क्योंकि पाकी तो कभी भी दिखी नहीं कुछ भी काम करते हुए, और बा का घुटनों का दर्द हो जाता है कभी काम करने लगे। और काव्या तो सिर्फ ब्यूटी कॉन्शियस ही है, वो कुछ कभी काम करते हुए दिखा नहीं उससे। और आज अनुज और अनुपमा का सीन बहुत अच्छा लगा, जहाँ अनुपमा सपना देखती है कि उनके रेस्टोरेंट को स्टार रेटिंग मिल गया है। वो सपना ही रह जाता है, और सुबह उसका किचन में डांस करना और अनुज छुप छुप के देखना बहुत अच्छा लगा। इन दोनों की इतनी आपस में केमिस्ट्री अच्छी है, और एक दूसरे
को इतना प्यार करते हैं। अगर अनुज उस दिन वो हीट ऑफ द मोमेंट चुप हो जाता था तो आज बात ही अलग होती थी। आज के लिए इतना ही मैम, थैंक यू। बिल्कुल राधिका जी, यही मैं कह रही थी कि अनुपमा को यहाँ पे मालकिन बन के बोलना चाहिए था। उसने कह तो दिया कि मैडम से बात कर रहे हो, मैडम कहो मुझे, मगर मैडम की तरह कान पकड़ के नौकरी से निकाल भी देना चाहिए था। और ये जो उसको जैकेट पहनाई थी वेटर वाली, वो उतार लेनी चाहिए थी कि बस हो गया तेरा वेटर का काम, अब निकलो यहां से बाहर। ऐसा करना चाहिए था, मगर नहीं कर पाई। माँ का दिल हार गया यहाँ पे। तो बढ़िया रिव्यू आपका राधिका जी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू देखते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा। आज अनुपमा ने जो तोशु की क्लास लगाई बहुत ही बढ़िया लगाई, बट अनुपमा को तोशु को जॉब से निकाल देना चाहिए। उसे पता भी है कि उसका बेटा कितना गिरा हुआ है, जो अपनी माँ को जेल तक पहुँचा सकता है। वो रेस्टोरेंट में रहकर कितना बड़ा कांड कर देगा जिसका तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने अनुपमा। अब तो ये और भी बदले की भावना से बहुत बुरा कर देगा। जैसे आज इसको देखा, इसके तेवर देखे, इसके अंदर इतना गुस्सा था। उधर दीपू जी का कहना कि परसों वो अपने रेस्टोरेंट में फूड टेस्ट के लिए आ रहे हैं, तो मैं जहाँ नहीं रहूँगा तो आप सब संभाल लीजिएगा। तो अनुपमा सोच में पड़ जाती है कि मैं दोनों चीज़ों को कैसे हैंडल करूँगी, बट अनुपमा संभाल लेगी। आज तोशु का केंजल के साथ बात करना बहुत ही घटिया लगा। औरत को दोनों बाप बेटों ने समझ क्या रखा है कि औरत हमेशा घर की चार दीवारी में ही रहनी चाहिए, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। बहुत शर्म आती है तोशु और इस वनराज की सोच पर। इसे अपनी माँ और पत्नी की सफलता से कोई लेना देना नहीं है। तोशु को बस अपना घमंड और अपनी ईगो को आगे रखना है। आज जिस तरह इसने कहा कि तुम देखना, मैं अनुपमा जोशी से भी आगे निकल जाऊंगा। कैसे तोशु? अपनी माँ को अपमानित करके, उसे नीचा दिखाकर, उसे धोखा देकर, या उससे भी बड़ा कोई कांड करके आगे बढ़ोगे? ऐसा कुछ नहीं होगा तोशु। तुम अपनी माँ को कहते हो कि वो मुंह के बल गिरेगी, मुझे तो तुम मुंह के बल गिरते हुए नजर आ रहे हो। आज केंजल को पता चल गया कि तोशु क्या करने की कोशिश कर रहा है, क्या सोचने की कोशिश कर रहा है, पर फिर भी मुंह बंद करके बैठी हुई है। कोई एक्शन क्यों नहीं लेती? खुद तो कुछ करना नहीं है, कम से कम अनुपमा को तो बता सकती है कि मम्मी तोशु क्या सोच रहा है। इस केंजल का कुछ नहीं हो सकता। पता नहीं कब अकल आएगी इसे, कब कोई एक्शन लेगी। शाह हाउस का सीन देखा तो डिम्पी काव्या से कहती है कि पार्लर के काम के बारे में, तो वो सोचती है और वो करने के लिए भी कहती है, तो वो अपनी बात सबके साथ शेयर करती है। तो कैसे फिर से वनराज और पाखी शुरू हो जाते हैं ताने मारना। ये दोनों किसी को भी खुश नहीं देख सकते। आज अनुपमा को किचन में खाना बनाते देख बहुत अच्छा लगा और डांस करते देख भी बहुत अच्छा लगा। उस पर अनुज भी अपनी अनुपमा को छुप छुप कर देख रहा था, वो भी सीन बढ़िया था। फिर से पुराने दिन याद आ गए मान को देखकर। ऐसा लगा जैसे हमारे मान कभी अलग हुए ही नहीं। सच में थोड़े से भी मूवमेंट आए मान के, बहुत बढ़िया ही होते हैं, अच्छे लगते हैं। आज अनुज को भी बहुत अच्छा लग रहा था कि अनुपमा इतने खुश होकर खाना बना रही है। उधर अनुपमा की भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था कि वो भी इतनी खुशी से अपना घर समझकर बना रही थी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये सच है, जो स्पाइस एंड चटनी में खाना टेस्ट करने आए हैं उन्हें खाना बहुत अच्छा लगा। बाद में पता चला कि ये सपना था। और प्री कैम में देखा तो आज इस रेस्टोरेंट में तो तोशु उन लोगों को जो आते हैं खाना टेस्ट करने के लिए उन्हें सर्व करता है। तो वो लेडी जो होती है कहती है कि ये औंधियो बिरयानी है, जो कॉकरोच बिरयानी। लो जी, हो गया कांड जिसका डर था। एक तरफ लगता है कि ये सीन सच हो सकता है, दूसरी तरफ लगता है कि शायद तोशु सपना ले रहा होगा कि जिस तरह मम्मी ने मेरी बेइज्जती की है उसका बदला लेना, और मेरा बदला पूरा हो गया। आगे देखकर ही पता चलेगा। अभी तो हम सब गैस ही कर रहे हैं कि ये कौन हो सकता है। देखते हैं आगे कौन निकलता है मैम। बस थैंक यू, आज इतना ही कहना है। गुड आफ्टरनून अंजू दीदी, महिमा, नमस्ते। हमारी पूरी बहनों को नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड में जैसे कि अनुपमा जी ने फाइट किया अपने प्यारे से बेटे को। एक्चुअली आपने मैम सही कहा था कि
जब तक उन्हें जब जॉब से निकाल देती ना तो शायद बहुत अच्छा होता। इंटरेस्टिंग होता कि एम्प्लॉयड को भी थोड़ा डर रहता कि जितने भी एम्प्लॉयड हैं उन्हें डर लगा रहता कि अरे भाई मेरे को नहीं निकल जाए, कहीं मुझे ना निकाल दे। जब वो अपने बेटे को निकाल सकती है तो मुझे कैसे नहीं निकाल सकती। वो डर बनाना बहुत ज़रूरी होता है। एक मालिक को जितना फ्रेंडशिप करने का और इक्वली फाइनलेट करने का राइट बनता है, तो वैसे ही जब उस जगह का मालिक है तो उस उन्हें उस तरह का अपने आप को ओनर देना चाहिए। आपने डेफ़िनेटली राइट बोला है मैम, इसके लिए तो मैं भी आपकी बात पर एग्री करती हूँ। और दूसरी बात में आपने कहा कि जो कॉकरोच वाला बिरयानी के लिए, तो ये डेफ़िनेटली ये मुझे राहुल का दिख रहा है। पारितोष ने कहा है, लेकिन इसमें पूरा राहुल का और गुलाटी का मिला भगत है। क्योंकि राहुल भी जब से चिढ़ा हुआ है, जब से पारितोष उनके स्पाइसी चटनी में एंट्री किया है और बार-बार बदतमीज़ी कर रहा है, तो उस वज़ह से चाहता है कि अनुपमा जी भी निकल जाए। ये कोई ये नहीं सोचता है कि अपने ही स्पाइसी चटनी में इतने बड़े कलीग्स आ रहे हैं, इतना बड़ा मैच्योरमेंटिक हो रहा है, तो उन्हें कोई गलत सेंस नहीं देना चाहिए। आई वांट कम से कम अब तो राजन सही जी को ये चीज़ दिखाना चाहिए। खाने के मामले में भी कॉकरोच क्या कहूँ मैं डेफिनेशन आई न्यू इट कि बोलने के लिए मैंने लाइव में भी सोचा था कि बोलूँ, लेकिन ऑडियो में मैं पूरी बात कहना चाहती हूँ मैम कि कोई भी चीज़ दिखाने से पहले थोड़ा-सा वेकअप कर लेना चाहिए। खाने में कॉकरोच दिखाया गया, बच्चों को माँ का संस्कार दिखाया गया कि बच्चे हमेशा माँ को इग्नोरेशन करते हैं और जिस तरह से बाहर निकल कर पारितोष अपना हाथ मार रहा था, चिल्ला रहा था और किंजल को धमकी दे रहा था कि अब देखो मैं क्या करता हूँ। तो ये सब चीज़ जो दिखाया जा रहा है, अब नेगेटिव के साथ पॉजिटिव दिखाया जा कि मैं चाहती हूँ कि अगर मान भी मिलते हैं तो मान मिले और उसके साथ उनके बच्चे भी थोड़ा सुधरे। डेफ़िनेटली 50% तो सुधरे, कम से कम पूरे परसेंट नहीं सुधरे, 50% तो उनके मन में ये फीलिंग्स आए कि मेरी मॉम है। चाहे वो आद्या हो, परितोष हो, पाखी हो, प्लीज़ आई विल वेरी रिक्वेस्ट फॉर मेकर्स राजन शाही सर, आई एम वेरी वेरी रिक्वेस्ट कि कम से कम बच्चों को मॉम का रिस्पेक्ट करना सिखाइए। आई अंडरस्टैंड कि आपको प्रोग्राम को टीआरपी बढ़ाना है तो मान को दिखाते हैं आप बार-बार। कुछ ऐसा यूनिकनेस दिखाते हैं कि हम लोग देखें, हम लोग आगे का चीज़ देखने के लिए उत्साहित हो। लेकिन कम से कम ये तो सोचिए कि कुछ यूनिक होना चाहिए। अब जैसे आपने दिखाया कि काव्या और काव्या और डिम्पल लोग बैठ के बात करती हैं, वो अपना बोलती है कि ब्यूटीशियन का काम स्टार्टिंग करना है, तो इज़ वेरी राइट। पेडिक्योर ये सब करना कोई गलत नहीं है, औरतों का ये मान-सम्मान है, रिस्पेक्ट है, तो इज़ वेरी राइट। ये चीज़ दिखाया जा रहा है, आई एम वेरी हैप्पी। और सबसे ज़्यादा मैम आज मैं एक बात कहना चाहूँगी, मान डांस, किचन डांस जो दिखाया गया, आई एम वेरी हैप्पी। जो सपने देखती हैं कि कोज़िन के लिए मुझे स्टार मिला है, उसका उल्टा ही होता है। तो डेफ़िनेटली अनुपमा जी बाहर निकलेंगी, अच्छा सक्सेस करेंगी, ये तो डैम श्योर है। और सॉरी मैम 2 दिन से मैं नहीं दे पा रही थी, उसका कारण ये था कि वापस मुझे चेस्ट पेन हुआ था कि मेरे हस्बैंड लोग सब कोई मेरे को मना कर रहे हैं कि काम मत करो, लेकिन मैं काम ज़्यादा करने के चक्कर में अभी भी पूरा बॉडी में वीकनेस है, लेकिन तब भी नहीं मान रही थी कि नहीं। और पहली फर्स्ट ऑफ मेड नहीं आई थी। घर में जो मेड आती है काम करने के लिए रखा गया है, वो नहीं आई थी 2 दिन से। तो बच्चे लोग बोले थे कि मम्मा कोई बर्तन नहीं दिख रहा है और सब, नहीं तो कितने सारे बर्तन पड़े हैं, आके मुझे बता दिया कि, तो उसी चक्कर में ये चीज़ करना पड़ा और देखना पड़ा। थैंक यू अंजू दीदी, यही बताना था और बाय। सबसे पहले तो सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है माइमा। समय जिस हिसाब से मिलता है, अपने उसी समय के हिसाब से आप अपना रिव्यू भेजिए, और अगर नहीं भेज पाते तो सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। तो बाकी आपने बहुत सही कहा है कि अगर नौकरी से निकाल देती तो जो नौकरी जाने का दर्द डर जो होता है वो तोशु के दिल में होता। वैसे तो तोशु को पहले भी निकाला जा चुका है, मगर ये वाला जो निकालना था, एक तो जॉब छोटे हिसाब से वो सोचता है, और फिर यहां से भी वो अपने आप को साबित नहीं कर पाया, और बाकी एम्प्लॉइज पे भी इसका इंप्रेशन पड़ता।
बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ गई, क्योंकि ऐसा ही यशपाल करते थे। तो बहुत बढ़िया आपकी ऑब्जर्वेशन, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अगला रिव्यू से। नमस्ते अंजू जी और मेरी सब पे प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। और अब आप ठीक हो गई और जॉब पर भी जा रही है, प्लीज़ फिर भी अपना ध्यान रखिएगा। और हाँ महिमा, तुम्हारे ऑडियो को भी मिस करें। और बलदेव वीर जी प्लीज़ आप अपना ऑडियो भेजिए, आपके ऑडियो को भी बहुत मिस करते हैं। और मनीषा जी अब आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है? और आपको भी बहुत मिस करते हैं। आज का एपिसोड, आज तो अनु ने तोशु को ऐसे धोया है जैसे धोबी घाट पर कपड़े पटक पटक कर धोते हैं। वैसे ही अनु ने तोशु के ऊपर नीचे आगे पीछे पूरी तरह से धो डाला। पर फिर भी कहूँगी तोशु को जॉब देना ही नहीं चाहिए था। वाह, शेरनी ने दहाड़ मारी, वो भी ऐसी कि तोशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में आसमान से सीधे जमीन पर पटक दिया। जिस तरीके से अनु ने तोशु के मुंह पर पानी फेंका है, वाह, ताली और सीटी बजाने का मन किया। आज डिम्पल ने काव्या को बहुत अच्छी एडवाइस दी। काव्या, अब तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को पहचानो, क्यों यहाँ रह रही हो? वनराज कभी माही को नहीं अपनाएगा। उस बच्ची को किस बात की सज़ा दे रही हो? यहाँ शाह हाउस में बापूजी ने एक पत्रिका छपवाने की बात की। वनराज के तेवर बदल गए। बापूजी, आपका बेटा मिर्ची खाकर तीखा ही बोलता है, तीखा ही बोलेगा। बाप बेटे दोनों एक जैसे। हाँ, सही कहा किंजल ने। तुमने ही कुछ किया होगा, इसीलिए मम्मी ने तुम्हें डांटा होगा। छी, कितना घटिया है तोशु। किंजल की सक्सेस से जल रहा है। तुझ जैसा आदमी बेईमानी से बड़ा आदमी बन सकता है। ये बाप बेटे दोनों को कड़वा बोलना आता है और लोगों को बद्दुआ देना आता है। लेकिन एक दिन आएगा वनराज, जब तुम ऐसा गिरोगे ना कि तुम्हारी कमर टूट जाएगी। काव्या, इस घर के लोगों को खुशी हजम नहीं होती है। तोशु सुधर गया तो शो में मिर्च मसाला कहाँ से आएगा? एक दिन सीरियल खत्म हो जाएगा, लेकिन तोशु तब तक नहीं सुधरेगा। आज तो अनु ने चंडी का रूप दिखाया तोशु को, मज़ा आ गया। किंजल, बाप बेटे को किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तोशु इंसान नहीं, रावण है। रावण लग रहा है। इसे रावण बोलना भी रावण के नाम पर कलंक है। ये तो इतना घटिया है कि कभी अपनी माँ के लिए अच्छा सोच ही नहीं सकता है, उसे कभी खुश देख नहीं सकता है। तोशु ने तो वनराज को कब का पीछे छोड़ दिया। उसके साथ तो इसका कोई कंपैरिजन ही हो ही नहीं सकता। अगर तोशु कुछ बन जाए तो अनुपमा को खुशी ही होगी, ना कि जलन। बेवकूफ़। किंजल की भी जॉब जाएगी इस तोशु की वजह से। सच में ये कमीना कभी नहीं सुधरेगा। दोनों ही एक जैसे हैं। बाप, कम से कम वनराज काम तो करता है, लेकिन ये तो काम के नाम पर रायता फैलाता है और फिर भी सोचता है कि लोग इसे रिस्पेक्ट दे, अच्छे से बात करे। बाप बेटे को कभी अपनी करनी गलत क्यों नहीं लगती? बाप बेटी और बेटे औरतों की खुशी और कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती है। इनके ईगो पर, उनके रिस्पेक्ट पर बात आ जाती है और ये दोनों कभी अनुपमा की खुशी देख नहीं सकते हैं, उसकी कामयाबी देख नहीं सकते हैं। टीटू को भी डिम्पी को सच बता देना चाहिए, ताकि वनराज जब इल्ज़ाम लगाए तब डिम्पी टीटू की साइड ले।
ले सके। ये बाप बेटी दोनों ही बड़ा कांड ज़रूर करेंगे। और आज की गुड मॉर्निंग गुड हो गई अनुज, और हमारी भी गुड हो गई। सुबह सुबह अनु का डांस देखकर आज का सीन ओल्ड ब्यूटीफुल किचन सीन। एक घर में रह रहे हैं तो दोनों हमेशा खुशी नज़र आते। अनुज का नाचते नाचते हाथ से वो चम्मच एकदम गिर जाता है और सीधा अनुज के मुंह पे आता है। वो तो अनुज पकड़ लेता है और कहता है फिर से मारो, इस बार पक्का लगेगा। अनु का कहना क्या कह रहे हैं आप? अनुज का कहना तुम यहाँ क्यों आ गई, जाओ और डांस करो। अनुज को देखकर अनु का शर्माना बहुत अच्छा लगा, इसलिए मान है, बाकी सब इनके आगे पानी कम है। वो रिश्ता जो कभी नहीं बदलता। इनके बीच हर गम भूल जाते हैं जब दोनों साथ होते हैं। मेरी एक ही प्रार्थना है कि मान को फिर से मिला दे और श्रुति की शादी किसी और से करवा दे। दोनों को एक दूसरे की कंपनी पसंद आती है, एक साथ खुश हो ही जाते हैं, बहाना ढूंढ ही लेते हैं हंसने का। पर अपना प्यार अनुपमा को देखकर लगता है कि कभी कभी लगता है कि जैसे वो भी अनुज और छोटी पर अपना प्यार लौटाना चाहती है, पर श्रुति की वजह से रुक जाती है। कहीं उसके ऐसा करने से इन तीनों में अनबन ना हो जाए। पर अब अनुपमा को समझना चाहिए कि अनुज और छोटी की खुशी इसके साथ है, श्रुति के साथ नहीं। आज का सबसे बेस्ट ड्रीम मान मूवमेंट वंडरफुल। मान साथ में खुद फूलों की तरह खिलते हैं। आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कर लूँगी। हाँ मुझे चिंता नहीं है, तुम कर लोगी, डोंट वरी। लेकिन तुम्हारे डांस का औजार मेरे पास है। अनुज बोल रहा है, एक दो डांस और कर लो। सच में ये दोनों कितने ज़्यादा नॉटी क्यूट स्वीट है। इन दोनों को कितना भी देख लो मन नहीं भरता। अनु देख रही है कि अनुज गए और फिर डांस शुरू, और हमारे क्यूट कपड़िया जी चोरी से देख रहे हैं। जितना सुकून ये पल देते हैं सीरियल में, इतना ही पारितोष, वनराज और बाकी इस सीरियल में कुछ सड़ा देते हैं। इनको तो सनी देवता भी ठीक नहीं कर सकते। आज मंडे है और हमें हैप्पी मंडे मिल गया। सच्चा प्यार वही होता है जो दूसरों की खुशी में खुश होना दूसरों की खुशी में खुश हो, ना कि श्रुति की तरह जो अनुज की खुशी देख कर करती है। श्रुति तो अनुज को खुश देखकर जलने लगती है। इवन आद्या को भी खुश देखकर भी ये श्रुति का भी आद्या को देखकर भी यही करती है। ये श्रुति का भी वनराज की तरह है, जो खुद तो खुश नहीं रहता और दूसरों को भी खुश नहीं देख सकता। खासकर मान फैमिली को हमेशा जलते ही रहते हैं। अनुज आज ब्लैक कपड़ों में कितना हैंडसम लगता है। अनुज निहारी अपनी अनु को पर्दे के पीछे से। अनुपमा के आने के बाद अनुज को ड्रिंक करते हुए नहीं दिखा। एक बार माया को अनुज ने कहा था, प्यार का मतलब अनुपमा। मान कुकिंग, डांस, एक दूसरे को छुप कर देखना, थू थू थू। मालकिन के ऊपर भारी पड़ी माँ। अब और जहर उगलेगा तो साफ। अब अनुपमा ने अपनी डूबने की तैयारी की है। जब इतने साल
नहीं बदल पाई, जिसे सुधारने के लिए जो जॉब दी है, पर फिर सोचती हूँ अगर नहीं देती तो शो में ड्रामा कैसे होता। ये तो मिर्च मसाला नहीं है, ये तो चाट मसाला है। अरे यशदीप जी, आपने सही कहा है। अनुपमा जी ने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत पापड़ बेले हैं, तब जाकर इतनी बड़ी जीत और खुशी पाई है। ये देखकर जलने वाले जलते रहेंगे। इतना सच बोल रहा है अपने बारे में, फाइनली सच तो बोला है तोशु ने। तोशु ही करेगा। तोशु का कहना, बाई चांस ट्रॉफी जीती है। वाह किंजल, सही जवाब दिया अपने पति को। वेल डन। आज तो बिना साबुन बिना पानी के धुल गया तोशु। वैलेंटाइंस डे पर अनु जब प्रपोज करने वाली होती है, उस दिन सुबह उठकर वो अनु के पसंद का खाना बनाती है डांस करते हुए। अनु चुप चुप कर देखता है। बाद में अनु के बर्थडे के दिन सुबह अनुज भी अनु के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और नाचता है। तब अनु भी चुप चुप कर देखती है और पहले तो सोचती है कि अनुज घर में अंदर आए कैसे। बाद में अनुज कहता है कि मैंने रात को ही समर के पास से चाबी मांग ली थी। सच में अनुज कैसे अपनी अनु को देखता है। उफ उफ उफ। मान है यार, जब साथ होते हैं तो सब कम भूल जाते, और अब तो दोनों के बीच की हिचकिचाहट भी दूर हो गई है। उस सिचुएशन का गाना था, तेरे इश्क की दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, मैं क्या करूं, मैं ये क्या हुआ, दिल डिंग डांग डिंग डोले। और आज भी अनुज का यही हाल है कि दिल डिंग डांग डिंग डोले। और अब देखते हैं प्रीकेप में दिखाया कि जो फूड वाले आ रहे हैं, जो आज अनु ने सपना देखा कि स्टार मिल गया, लेकिन वो गिर जाती है और वो सपना होता है जो अब हकीकत बनेगा। वो बनाती है उद्योग बिरयानी, सिग्नेचर डिश कहती है वो, लेकिन उसमें क्या निकलता है, पूरे कॉकरोच। अब देखते हैं ये कांड तोशु ने ही किया है, उसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और एवरीवन जिनको मेरा ऑडियो पसंद आता है उनको भी थैंक यू सो मच। अंजू जी बाय, गुड नाइट, बाय अंजू जी। बेस्ट सीन इज अ मान सीन। बाय गाइस। थैंक यू सो मच ख्याति जी, बढ़िया रिव्यू। और तोशु के बारे में तो आपने भी काफी कुछ कहा है, और बाकी आपने मान के बारे में कहा है कि मान तो मान है। सही बात है, मान का कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सब लोग मान के सामने फीके हैं। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुन्नी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटी कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। कुछ नियम खुद के भी होने चाहिए ज़िंदगी में, क्योंकि जो अपने लिए नियम नहीं बनाता उसे दूसरों के नियमों पर चलना पड़ता है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा। तोशु की बदतमीजी से स्टार्ट एपिसोड, विक्रम पर रौब देखो कितना दिखा रहा है, और तो और कितनी बुरी तरह चिल्लाया विक्रम पर। वाह पारितोषा वाह। और अनुपमा अभी तक इंतज़ार कर रही है। अब गया काम से तोशु, कपड़े ही तो गीले हुए थे। वाह, मज़ा आ गया, गुड अनुपमा। काव्या डिम्पी की बातों बातों में काव्या को अपना पुराना याद आ गया। डिम्पी ने काव्या को सजेस्ट किया कि कुछ प्रोफेशनल करो ताकि बिजी रह सको। डिम्पी को मैसेज, अनुपमा की पिक फ्रंट पेज पर। दोनों खुश हो जाती हैं। काव्या का कहना बिल्कुल सही है, तोशु अनुपमा की खुशियों में जहर न घोल दे। तोशु को देखो, माँ से कह रहा है होश में तो हो। वाह पारितोषा। मम्मी बोला, तुरंत मैडम बोलने को कहा अनुपमा ने। अगर विक्रम से पानी न गिरता तो क्या अनुपमा शांत रहती, पर क्यों? विक्रम यहाँ के हेड शेफ हैं, हेल्पर से शेफ बनाने में विक्रम भाई का हाथ था। बिल्कुल सही बोला अनुपमा ने। तुम्हारे दोस्त की असली औकात बताती हूँ। यशदीप यहाँ के ओनर हैं
और इनकी मेहरबानी मुझे पार्टनरशिप दी और वेटर की ड्रेस दी तोशू को अनुपमा ने और बताया तुम्हारा दोस्त अप्रेंटिस वेटर है। आंखें नीची कर अनुपमा का कहना तोशू से, और बिल्कुल सही, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। इसके ऑर्डर के पैसे इसकी पगार से काटेंगे सर, अनुपमा ने दीपू को बताया। विक्रम राहुल से बदतमीजी और यशदीप का अपमान करने पर माफ़ी मांग। बदतमीजी देखो तोशू की, माफ़ी क्यों पूछ रहा है? अरे तुमको नहीं पता तुमने किया क्या है? और दोस्तों को हिदायत दी अनुपमा ने कि मिलने आना तो ब्रेक टाइम में बाहर मिलना, वरना कस्टमर बनकर परिवार के साथ आना। तोशू सफाई कर रहा है, वो भी कैसे, देखो पारितोष शाह को। बहुत बुरा बदला लेगा ये तोशू अनुपमा से। अनुपमा सॉरी बोल रही है दीपू से। अनुपमा सोना नहीं, वो कोयला है, कोयला पारितोष शाह, और उसी कोयले की कालिक से तुमको धब्बा लगाएगा। तोशू मरते मर जाएगा, पर वो कभी भी सुधरने वाला नहीं है, तुम इसका कुछ भी कर लो। और फूड क्रिटिक आने वाला है रेस्टोरेंट में, दीपू ने बताया, और उस दिन दीपू नहीं होंगे और परसों आ रहे हैं, उस दिन छोटू का बर्थडे है, अनुपमा सोच रही है। वनराज ने अपने मन की बात कह दी बाबूजी से, और वनराज की बातों से पाखी खुश हो रही है। और ये तोशू किसको एटीट्यूड दिखा रहा है? किंजल के क्लाइंट ने गुस्से में फ़ोन रख दिया। तोशू इतनी बदतमीजी कर रहा था। लो, वनराज की भाषा बोल रहा है तोशू कि तुम औरतों को पावर हजम ही नहीं होगी। कितना गंदा बोलता है तोशू। ट्रॉफी जीतना कितने फ़क्र की बात है, पर क्या बोल रहा है? बाई चांस जीत ली ट्रॉफी। वाह भाई वाह, क्या बोल गया, जीती ट्रॉफी वापस भी चली जाती है। वाह वाह, सक्सेस में अनुपमा जोशी को पीछे न छोड़ दिया तो मेरा नाम पारितोष शाह नहीं। इसका घमंड देखिए, कितना सिर चढ़कर ही बोल रहा है। छी, घिन आती है तोशू से। और काव्या कोर्स करने को तैयार, पाखी बोल रही है काव्या को, खुद तो कुछ करती नहीं है। और बाबूजी ने काव्या से कहा, मेहनत कर, तुम्हारा एक दिन पार्लर हो जाएगा। उस पर वनराज का कटाक्ष, सब सपने हैं। वनराज भी अनुपमा के मुंह के बल गिरने का इंतजार कर रहा है। और फूड क्रिटिक ने अनुपमा को खाने की तारीफ की। लो, पर वो सपना था अनुपमा का। अनुपमा डांस करते करते किचन में काम कर रही है। अनुज छिप कर देख रहे हैं अनुपमा को, और करछल छोटी हाथों से अनुज के हाथों में, और डांस का औजार अनुज ने वापस कर दिया अनु को। अनु फिर डांस करने लगी। अनुज फिर उसको देख रहा है, और प्री कैप में देखा कि क्रिटिक्स आ गए हैं। उंदू बिरयानी में काकरोच निकला, और फिर वही पुराना वाला प्री कैप था। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा। अब आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा कुमुदनी जी, वनराज की भाषा बोल रहा है। कितना तालमेल है बाप बेटे में कि मिले नहीं है, फोन पे बात नहीं हुई है, मगर डायलॉग सेम बोल रहे हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने। बाकी जो तोशू ने कहा है कि अनुपमा को पीछे धकेलेगा, अनुपमा से आगे बढ़ के दिखाएगा, तो क्या आसान है अनुपमा से आगे बढ़ना? तोशू के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। तोशू तो अनुपमा की ए को भी नहीं क्रॉस कर सकता। धोखेधड़ी से कुछ कर जाए फॉर द टाइम बिंग, वो बात अलग है। बाकी आपका रिव्यू अच्छा था कुमुदनी जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? तोशू के लिए तो भरमार है आज के रिव्यूज में, और आई एम श्योर कि बाकी लोगों के मन में भी बहुत सारी तोशू के लिए गालियां जो भी है, गुस्सा जो भी है वो होगा। तो इसी जरिए से आप अपना गुस्सा निकाल सकते हैं, जिसके लिए भी होता है इस धारावाहिक में, जिस कैरेक्टर के लिए भी होता है। तो अपने रिव्यू भेजने शुरू कीजिए, एचएस कम्युनिटी के मेंबर्स बनिए। और रिव्यू भेजने के लिए नंबर नोट कर लीजिए, नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के एचएस कम्युनिटी की आवाज का। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.